और every operation will fight. 99 other country anything will visit and conduct of service completed 31st जुलाई। तो ये पहली बार सेकंड फंक्शन है मेरा समाज का। और सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन वर्धीचंद जी को, विल ग्रेट, जो कि काफी मतलब एक बहुत पावरफुल वर्क है। सोचने को आप सभी सोच रहे होंगे, लेकिन इसके लिए जब से पौधा लगाते हैं नहीं और फल आता है, उतना मेहनत की जरूरत है। शायद जहाँ तक मेरा सोच है कि लगभग 10 या 15 साल से वर्क करने के बाद ये अचीवमेंट हुआ है। और इसके लिए इन्होंने बहुत दिल जान लगा के, साथ में आप समाज बंधुओं का सबका सपोर्ट, और आज इन्होंने जो ये अचीवमेंट हासिल करके हमारे सामने विराज रखे हैं। कोई भी चीज अचीवमेंट करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और उसको मेंटेन रखने के लिए जो एक भारत के अंदर, अपने पूरे इंडिया के अंदर जो बोलते हैं राष्ट्रीय पद, जो बहुत बड़ा पद होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए अभी इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अचीवमेंट के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और ये छोटी मोटी जो चुनौतियां आएगी उनको समाधान करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट या गुजारिश है समाज के कि ऐसे दिव्य जो नेता है उनकी सच्चे मन से मदद करना हमारा सबका फर्ज बनता है। आपके दिल में एक जगह होनी चाहिए कि जो अचीवमेंट किया है उसके लिए सच्चे मन से अगर हम इनका मदद करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में हम समाज सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए न मैं स्टेज पे माइक पकड़ के कुछ कर सकता हूँ, न वर्धीचंद जी कर सकते हैं। उसके लिए हर एक समाज के छोटे बंदे से लेके हर एक की रिक्वायरमेंट है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि चेन होती है, उसकी एक कड़ी टूट जाती है तो ब्रोकन देन नॉट वर्क सक्सेसफुल। इसलिए इसमें समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने के लिए, उसके बाद में कोई अच्छे काम के लिए पॉजिटिव तरीके से पेश आना, ये हर एक के मन में होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए सहयोग का जरूरत होगा। आखिरी में ज्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास लेक्चर का कोर्स है। मैं वो 24 घंटे 36 घंटे तक बोलने का क्षमता रखता हूँ, लेकिन इतना ही समय लेता हूँ कि हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपको जहाँ भी सपोर्ट मिला है सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़ के दुआएं। और भविष्य में इस चीज को आपने मेंटेन रखना है। और काफी कोशिश के बाद ये अचीवमेंट है। अगेन मैं बोलता हूँ, अगेन सबको राम राम, थैंक यू जो बोलने का मौका दिया है, कीमती समय है, उसके लिए सब यूजर। अब मैं मानशंकर जी चित्री से निवेदन करूंगा, वे अभी अपना संक्षिप्त में उद्बोधन प्रदान करें। सम्मानित मंच, आदरणीय वर्धीचंद जी, मैं उनको आज से 12 साल पहले की याद दिलाऊंगा। उसके पहले मैं एक नारा दूंगा, जय जवान जय किसान। हाँ, ये जब जवानी में थे, वर्धीचंद जी जब 40 साल के थे, तब से हमारा संपर्क हुआ है, और ये बड़े उत्साही थे और उत्साह का लाभ आज मिला है। वैसे सुबह का भूला शाम को घर पे लौट आता है तो उसको भूला नहीं मानते हैं। इनके साथ क्या बीती, मेरे साथ जो मंच पर बैठे हुए वो सभी आदमी जानते हैं, जिसमें गोपाल जी सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के हरता करता है। लेकिन आज उन्होंने वर्धीचंद जी को साफा बना करके समाज का सर्वश्रेष्ठ पद पर इनको सुशोभित किया है। इनके मन में कोई भी गठान हो, वैसे मेवाड़ में गठान बहुत रखते हैं। मेरा 30 साल से संपर्क है यहाँ। हमारे 3 दादा जो स्वर्ग में बैठे हुए वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, रामजी दादा, दूधा बा और केशव बा। और वो लोग वो थे, एक बार उन्होंने, रामजी दादा ने मेरे को उदाहरण दिया था कि हम यहाँ कई गांवों में जाते हैं तो हमारे नाम सुनते हैं तो लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं। और वही बात जब हमारे क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा, भाई मैं जब तुम्हारे क्षेत्र में आया हूँ, मैं डूंगरपुर जिले का एक चोकला है हमारे चित्री गांव, और गांव झोंकपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो वहां पर वो आए
सबसे पहले हमारे नवनीत जी का यहाँ ट्रांसफर हुआ था इधर राजसमंद, उनका संपर्क हुआ। इसके बाद मेरा भी उनसे संपर्क हुआ। कई बार आए दोनों दादा मेरे घर पे, और उन्होंने इनकी एक ही इच्छा थी कि हॉस्टल का विकास हो। लेकिन आज जो प्रजातंत्र की बात कर रहे, जो मतदान की बात कर रहे थे, कभी दूधाबा ने और रामजी बा ने कभी नहीं सोचा था कि इस भूमि पर मतदान होगा। वो ऐसा निर्णय लेते थे जिस पर समाज उन्हें सम्मानित करता था, बहुत अधिक वक्त देता था। तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि भी मतदान होना चाहिए। इन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया, ये वो स्वयं ही बताएंगे कि मतदान की बात क्यों आई। क्योंकि मतदान नहीं होना चाहिए। उन दोनों जो पूर्वज थे हमारे दूधाबा और रामजी बा, उन्होंने कभी मतदान कराया आप लोगों के सामने? लेकिन उनके मन में भावना थी कि पाटीदार समाज आगे बढ़े, विकास करे, समाज के लोग पढ़ करके आगे आए। उनकी इच्छा यही थी, और उस बात को अभी तक हमारे रोशन भाई जो IPS हैं, अभी डिप्टी पद पर हैं, उन्होंने उनके सपने को साकार किया। ये दूधाबा के पोते भाणे हैं, नहीं दूधाबा की लड़की के लड़के। देखो ये उनका उस वक्त सपना था, आज से 50 साल पहले। ये जमीन जब इन्होंने खरीदी तो वो बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दी। हमारे भाई साहब हैं, ये इनकी जमीन थी। आपका शुभ नाम? पूरीलाल जी। इन्होंने समाज के लिए जमीन उस जमाने में दे दी, और आज अपन इस सब पर विराजे हुए हैं। मैं सभी पंचों से एक ही आग्रह करूंगा कि भाईवाद, भतीजावाद और अपने पहले लमड़दारीवाद छोड़ करके, जैसे वर्दी चंद जी ने मेहनत की और आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार किया इन्होंने, ये उन्होंने कोई खाली नहीं, उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की। ये मैं समझता हूं कि जैसे राम ने 12 साल वनवास घूमे, वैसे ये 12 साल तक हर जिले में, हर गांव में घुमाई करते थे। हालांकि जिस रोज इनका मतदान हुआ उस रोज भी उन्होंने मेरे को फोन किया था, भाई आज मैं मतदान कराने जा रहा हूं। बीच में एक हमारे पाड़ौदा में मीटिंग हुई थी, अपने MP के आए थे हजारीलाल जी, उन्होंने 10 तारीख को वहां बुलाया अपन सबको कि मैं भी अध्यक्ष हूं, आप पधारिए। लेकिन इस बीच में चुनाव हुआ और हमारे वर्दीचंद जी जीत गए, वो बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुरानी सारी बातों को भूल करके इस हॉस्टल का विकास करना, हम बहुत दूर है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी भावना है कि यहाँ इस हॉस्टल का विकास हो। तो आप सभी यहाँ के जो नागरिक हैं, खास करके गोपाल जी, मोतीलाल जी, रूपलाल जी, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष पद से हटे, इसके बाद आने का नाम नहीं लेते कोई भी। मैं भी हट जाऊं तो मैं भी नहीं आऊं, लेकिन अब आपको वापस जुड़ जाना है और इस हॉस्टल का विकास करना है। हमारे समाज के लड़के पढ़ेंगे जो आप सबको दुआएं देंगे और कहेंगे कि भी हमारे पाटीदार भाइयों ने वह हॉस्टल बनाया था। वैसे यहाँ कमरा लेके रहना बड़ा महंगा काम है, 2-3 हजार रुपया लग जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, पुरानी सभी बातें भूल जाइए। कौन अध्यक्ष था, कौन कोषाध्यक्ष था, कौन वार्डन था, सारी बातों को भूल जा करके सब एक होर करके इसका विकास कीजिएगा। हम हमारी तरफ से भी आपको सहयोग करेंगे। खास बार हमारा एक छोटा सा छोकला नौगांव में हमने वहाँ एक विद्यालय खड़ा किया जिसके 25 कमरे हैं। अभी सीनियर सेकेंडरी साइंस स्कूल चल रहा है। हमारे नीचे बैठे हुए हैं नवनीत जी जो इसके डायरेक्टर हैं, पास में कमलाकांत जी बैठे हुए जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, और हम पूरी मेहनत करके इस स्कूल को चला रहे हैं। इस साल मैं आपको बता दूं, इस साल तो वैसे कोरोना की वजह रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, लेकिन लास्ट ईयर हमारे उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे 10वीं में, वो सभी 100% पास हो गए और 90% से बिलो कोई भी लड़का नहीं रहा। हमारी पूरी मेहनत है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। वैसे मेरे चोकले का मैं हिसाब दे दूं कि वहाँ हमारे 15 साल से नीचे के उम्र का कोई भी लड़का आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। आज से 15 साल पहले हमने ये बेड़ा उठाया है, तो कोई भी लड़का, अनपढ़ लड़की, लड़का कोई भी नहीं मिलेगा। सबके साथ समान व्यवहार है, सभी लोग मेहनत करते हैं। वैसे ज्यादातर लोग हमारे विदेश
मतलब अरब कंट्रीज में रहते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने में अच्छी सुविधा देते हैं। वैसे मैंने खरी खोटी सुनाई है, गोपाल जी को मन में नहीं लाए, सारी भावनाओं को छोड़ करके इस मंच पर आ जाएं पूरे दिल के साथ, जैसे दूधाबाद है, रामाबाद है और केशवबा, और उसको वापस जागृत करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मेरे बोलने में कहीं त्रुटि हुई हो आप सभी लोग मुझे माफ कर दें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।